गोविंद अन्न भगवान परमानंद का दर्शन गर्ग ऋषि को यशोदा के भोजनालय में हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि भोजनालय में सारे पदार्थ गाय के दूध और घी से बने हैं, पहला। दूसरा, भोजन बनाने से पहले यशोदा ने गुरु जी के लिए भोजन बन रहा है, उसके लिए घर के पात्रों में भोजन नहीं पकाया। ये भी सीख लो। अपने घर भगवान गुरुदेव पधारे, अपने घर कोई साधु पधारे हैं और आज वो रुक रहे हैं, तो हमारे घर में जो वस्तु जिसने यूज कर ली केवल घर को छोड़कर, उस वस्तु को गुरुदेव के लिए ना यूज करें। क्या बिगड़ रहा है? सस्ती ले आओ चादर, सस्ता गद्दी ले आओ, सस्ता तकिया ले आओ, एक दिन की बात है, वो तुम्हारे लिए रह जाएगा प्रसाद। थाली कटोरी चम्मच सब ले आओ, क्या फर्क पड़ रहा है? और जो तुम लाओगे 250 100 ग्राम मसाले दाल चावल, वो भी बचेगा तो घर में रह जाएगा। बस इतना सा नियम है, बस और कुछ नहीं है। जो सोमवार के दिन तुमको बाजार से किराना लाना था, गुरुजी जल्दी करके शनिवार को आ गए, 2 दिन पहले खरीद लो, फर्क कितना है? बस सोमवार को तो खरीदना ही था। पर लोगों को शायद इन चीजों के बारे में नॉलेज नहीं है, और है होगा भी तो कर नहीं पा रहे हैं। पर हाँ, नहीं भाई साहब, यशोदा मैया ने कोरा चौकी, कोरा बर्तन, कोरा सब मंगा लिया है। और ये सब गरीब भी कर सकते हैं महाराज। इसमें धनवान करेंगे, गरीब कहाँ से करेंगे, क्या करेंगे? आवश्यकता ये नहीं है। आवश्यकता ये है कि आप पत्तल पर भी भोजन करा सकते हैं। 1 रुपये का कुल्हड़ आता है, 1 रुपये का सकोरा आता है, 1 रुपये की पत्तल आती है, खर्चा 3 रुपये। और भगवान को पत्तल और भोलुआ सकोरा, कुल्हड़, चकोरी माने कटोरी मिट्टी की, भगवान को अति प्रिय है। ये अति प्रिय है महाराज। अब आपकी चिंता में आप ना रह जाएं, इसलिए गरीब को भी भगवान को भोग लगाना है, साधु को भोग लगाना है, तो आप पत्तल का भी उपयोग कर सकते हैं, मिट्टी के कुल्हड़ का भी उपयोग कर सकते हैं। ये पवित्र माना जाता है। आप इनका भी उपयोग करके अपने आप को धन्य कर सकते हैं। सोना नहीं चाहिए, चांदी भी नहीं चाहिए, तामा पीतल भी नहीं चाहिए, तो आप 3 रुपए में भी खेल समाप्त कर सकते हैं और आप इससे फ्री हो जाएंगे। जिसमें दादा खा गया, जिसमें बाबा खा गया, उसमें अंडे वाला खा गया, उसी में दारू वाला खा गया, और धोके पहुंच के अलमारी में धर दई। गुरुजी आ गए, गुरुजी को खीर परोस दई भाई कटोरी में, ले गुरुजी खाए ले। जहाँ में अंडा वालों खाएगो, जहाँ में दारू वालों खाएगो। अब ये गुरुजी बेचारा मास्क लगा के घूम रहा है कि मैं अंडा नहीं खाता, मैं फलाना नहीं खाता। अब क्या नहीं खाता और क्या नहीं खाता? इसीलिए आप अपराध में ना पड़े, इसके लिए ये बहुत बढ़िया बात हो गई आपके लिए महाराज। यशोदा मैया ने इस बात का ख्याल रखा, इसीलिए भोजन में ब्रह्म पैदा हो गया, देवता पैदा हो गए, अन्न परमात्मा प्रकट हो गए। और खाने वाले को भी इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि सामने वाले ने इतने भाव प्रंजल किया है और मेरा नाम इस अन्न पे लिखा है, तो मुझे इसका सम्मान करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। अच्छा एक बात बताइए, फर्क समझाएंगे। आप जो है नौकरी करते हैं, उसकी तनख्वाह आपको मिलती है, आप उस पैसे को माथे से नहीं लगाते, और आपको कहीं से दान दक्षिणा के रूप में कुछ मिले, उस पैसे को आप माथे से लगाते हैं। फर्क क्या पैसे पैसे में? आपको जो तनख्वाह मिलती है महीने पे, उसको माथे से कोई नहीं लगा रहा है, जो आप रोज कमाते हैं उसको भी नहीं लगा रहे हैं। और आप कहीं मेहमानी में गए, रिश्तेदारी में गए, खाने के साथ वहां एक पॉकेट भी मिल गया, पॉकेट को आदमी माथे से लगा के लेता है। क्यों? क्योंकि वो एक तरह का वजीफा है, एक तरह का बोनस है, एक तरह की परमात्मा की कृपा है। एक भी आदमी ने खाते समय ये नहीं सोचा होगा कि यहाँ पर पीछे से 5 सुपारी के साथ में रुपया भी आने वाला है।
इसीलिए आदमी को यह परमात्मा लक्ष्मी की कृपा समझ के आदमी का बुद्धि स्वयं उसकी तरफ सल्यूट मारती है, प्रणाम करती है, माथे से लगाती है। और जो परिश्रम का होता है उसके बारे में उसे पता चलता है, उसे मालूम रहता है सुबह से शाम को 650 मिलेंगे, इतने पर ही आया हूं मैं गड्ढा खोदने। तो जो सरप्राइज है परमात्मा का, उसके लिए अपने आप बंधन निकलता है, प्रणाम निकलता है।